खंडूड़ी साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा था। सुखदेव सिंह नामधारी के मुद्दे पर आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी का आज एक बयान आया है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है। फोन पर निशंक जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि साहब जो भी अपॉइंटमेंट हुए उसमें आप सिर्फ मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। वो कहते हैं कि देयर इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स एंड सुखदेव सिंह नामधारी वाज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्टी। अच्छा, नहीं ऐसा है, देखिए अभी उसमें प्रोसेस सबको मालूम है। हाँ। और अल्टीमेटली जब कोई चीज दी की जाती है, वेदर अपॉइंटमेंट हो या कोई पॉलिसी डिसीजन हो, सब लोगों की सारा मशवरा किया जाता है। और अल्टीमेटली अगर कैबिनेट में है तो कैबिनेट जिम्मेवार लेती है, और अगर इंडिविजुअल है तो जिसने क्लियर किया वो जिम्मेवारी लेता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और प्रोसीजर में अभी किसी ने अगर जिस चीज ने लोगों ने रिकमेंड किया है और फाइल के ऊपर होगा, उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर कोई इश्यू जो थे रेलेवेंट इश्यू नहीं पॉइंट आउट किए हैं या किस आधार पर रिकमेंड किया है। तो ये सभी का तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट अल्टीमेटली जो हेड होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खंडूड़ी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी रही फिर इस तरह से, क्योंकि जब निशंक जी के बाद आप कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जब नारा पूरे देश में गूंजा था, उत्तराखंड में खासतौर पर कि खंडूड़ी है जरूरी, तब भी ये गुंडा तत्व अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना रहा, तब भी कुछ नहीं हुआ इसके खिलाफ। नहीं ऐसा है, देखिए आप उसको अभी जो किसी को बना हुआ उसको चेंज करना है, उसके लिए कोई रीजन होते हैं। और जब मैंने टेक ओवर किया, मेरे पास 3 महीने और 16 दिन मिले मुझे आचार संहिता लगने से पहले। एंड आई हैड इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू एंड इट वाज नॉट ब्रॉट टू माय नोटिस। और अब नोटिस में नहीं आया तो उसके बहुत सारी चीजें नोटिस में नहीं आती हैं, उनके ऊपर कैसे कोई डिसीजन लेगा जब कोई चीज सामने आए, नजर में आए। माननीय खंडूड़ी जी, पूरी विनम्रता से, मैं सिर्फ ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, मुझे पता है कि आप फौजी हैं, आप अपने शब्दों में, अपने कर्तव्यों में और अपने कृत्यों में आपकी वो ललक दिखाई पड़ती है। मुझे सिर्फ ये बताइए पूरी साफगोई से कि क्या निशंक जी को आगे आकर इस बारे में सफाई नहीं देनी चाहिए? नहीं, देखिए ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण इसमें क्या होता है, उनका क्या है, किसी का तीसरा, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। वो जो ठीक समझते हैं वो कर रहे होंगे, और इसलिए उनको क्या करना चाहिए वो उनके ऊपर हमको छोड़ना चाहिए। एंड आई शुड हैव नो रीजन टू गिव माय सजेशंस और माय व्यूज, और मैं अपनी तरफ से मैं क्या करता, वो अलग बात। मैं होता तो मैं करता, वो है तो वो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं अपनी दृष्टिकोण से, अपने विचार से सोच समझ के कर रहे होंगे, उसमें मेरी टिप्पणी कोई आवश्यकता नहीं है। खंडूड़ी साहब नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। जी खंडूड़ी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में, एक प्रक्रिया समझने के लिए। मुख्यमंत्री के सामने एक पत्रावली आती है, उसमें कुछ सिफारिशी चिट्ठी लगी होती है किसी XYZ, किसी एक नाम के लिए, एक पद के लिए। वो सिफारिशी चिट्ठी किसी की भी हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपने स्तर पर भी इस बात का पुष्टि कर ले कि ये जो व्यक्ति है ये ठीक है कि नहीं? अग्निहोत्री जी, ऐसा है ना, आप जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली सीएम, चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को भी जो अपने डिपार्टमेंट का है, हर चीज की डिटेल जांच पड़ताल करना और पूरी उसकी खुफिया इंक्वायरी करना ये संभव नहीं है। और इसलिए जो निर्णय होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेवारी होती है, लेकिन उसमें और किन लोगों के थ्रू प्रोसेसिंग हुआ है उनकी भी जिम्मेवारी है। और इसलिए मुख्यमंत्री किन बातों में समझते हैं कि इसकी और जांच पड़ताल करेंगे, करते हैं, लेकिन हर निर्णय के ऊपर वो लें तो फाइल पे लिखने के ऊपर कुछ फायदा नहीं है ना। फाइल के ऊपर भी तो कुछ लिखा होगा। नहीं खंडूड़ी साहब, लेकिन कम से कम जब आप ऐसे महत्वपूर्ण आयोगों में अध्यक्ष नामित कर रहे हो तो वो PWD के ठेका देने जैसा छोटा काम तो है नहीं। नहीं, वो समझ, वो ठीक है ना। तो हर एक जो चीज निर्णय जब होता है, उस स्टेज पर निर्णय में कितनी जानकारी कौन लेना चाहता है, वो अपना अपना इंडिविजुअल निर्णय है। और इसलिए उसमें किस व्यक्ति ने कैसे निर्णय लिया, दूसरा व्यक्ति कैसे निर्णय लेता, उसमें तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। खंडूड़ी जी, निर्णय की समीक्षा भी तो की जा सकती है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त, खंडूड़ी जी, मेरे पास इस वक्त जो नामधारी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, 1995 में जो मुकदमा दर्ज हुआ, 61/95 दफा 147, 148, 302 IPC बाजपुर में, 95 में फिर एक दर्ज हुआ,
इन दफाओं में 307, 302, 147, 48, 49, 504, 506, उसके बाद 323, 307, 300, मतलब ये जो मुकदमे SC/ST एक्ट का मुकदमा 500, ये जो मुकदमे मेरे पास खंडूड़ी जी हैं, ये 1 दर्जन मुकदमे मेरे पास हैं। कहा जा रहा है कि 18-19 मुकदमे हैं, जिसकी डिटेल मेरे पास है इस वक्त। कोई इतना पराक्रमी व्यक्ति है जो 1995 में हत्या 302 का नामजद मुजरिम हो, जिसके खिलाफ केस पेंडिंग हो, 2010 में अगर उसे अध्यक्ष बना दिया संवैधानिक संस्था का, तो सवाल तो उठेंगे ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। उठा सकते हैं ना, सवाल उठाने पर कोई एतराज थोड़ी है, लेकिन जवाब उसका क्या होगा वो संबंधित लोग जताएंगे। और ये कहना है कि हर चीज का जो टॉप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर हर चीज की डिटेल इंक्वायरी शुरू करेगा तो बाकी जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं और जो दूसरे लोग, वो किस लिए हैं फिर? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं खंडूड़ी जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि हो सकता है कि निशंक जी के लिए या आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे सारे मामले की जांच पड़ताल करना मुमकिन ना होता, लेकिन जिन अधिकारियों ने यह जानकारी दी या जिस व्यक्ति ने सिफारिश की, उसके नाम बता दीजिए, हम उससे सवाल पूछने लगेंगे। पॉइंट आउट किया है, अगर पॉइंट आउट किया है और तब नहीं किया गया तो वो एक पहलू है। हाँ। और पॉइंट आउट नहीं किया गया तो क्यों नहीं पॉइंट आउट किया गया, वो उसकी जानकारी लेना अलग पहलू है। नहीं खंडूड़ी जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए, मैं निशंक जी को या आपको या बहुगुणा जी को या किसी और को आरोपित नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं उत्तराखंड की 1 करोड़ जनता, अपने दर्शकों के लिए, कि भाई अगर ये नियुक्ति हुई तो नियुक्ति किस वजह से हुई, ये जानने का अधिकार तो जनता को है। किस नेता ने सिफारिश की, किस अधिकारी ने ये तमाम तथ्य छिपाए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने फाइलें सब सरकार के पास पड़ी हुई हैं, हाँ। जांच पड़ताल वहां से हो सकती है, किसने क्या किया वो तो फाइल के ऊपर लिखा हुआ है ना। हाँ, लेकिन खंडूड़ी जी, अनदेखा नहीं कर सकता। आप एक सैन्य अधिकारी रहे हैं, उच्च सैन्य अधिकारी रहे हैं। हमने सेना के लोगों से ही सुना है कि लड़े फौज नाम सरदार का, हारे फौज तो भी नाम सरदार का, जीते फौज तो भी नाम सरदार का। हालांकि वो सरदार की इच्छा पर है कि वो अपने सैनिकों के कंट्रीब्यूशन को कैसे सामने पेश करता है। अगर निशंक जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे और ये चूक हुई तो खेद जताने में क्या घट जाता है? इंडिविजुअल है, उसके ऊपर मेरे कमेंट आपको पूछने भी नहीं चाहिए और मुझे देने का भी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा खंडूड़ी जी, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप होते तो क्या करते? नहीं, व्यक्तिगत मैं होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, वो अलग अलग है। उसके ऊपर आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, वो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, खंडूड़ी जी, जवाब देना उचित नहीं है। खंडूड़ी जी, एक दिल की बात कहूं जी, एक हत्या हुई उत्तराखंड में, अतुल उसका नाम देखिएगा, जिसमें ये नेम्ड हुआ इन नामधारी गुरबचन लाल शर्मा की। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरे उत्तराखंड में पंडित शर्मा कोहराम मचा रहा था, कोहराम, और हर अखबार में हर जगह मार बवाल कोहराम। तो जो आदमी उस वक्त इतना पराक्रमी हो चुका था, उसका नाम आए और संघ से निकला कार्यकर्ता, जो विशेषता दक्षता संघ की है कि भाई हम घर घर लोगों को जानते हैं, दर्शन जी के साथ फोटो, वो व्यक्ति और इस सुखदेव सिंह नामधारी की कीर्ति पताका उस तक नहीं पहुंची हो और अधिकारियों पर डिपेंडेंसी हो। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल नियुक्तियों में अधिकारियों की पर डिपेंडेंसी होती है। नहीं, आपका अपने विचार रखे हैं, उससे मुझे कुछ नहीं कहना है, एक प्रक्रिया है। नहीं, आप गलत है, सही तो कहिए कि आप अमिताभ जी गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? गलत तो सही ना, आपने अपना विचार किया, आपने अपने दृष्टिकोण रखा है। जी। तो सरकार का एक प्रोसेस होता है, अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं की गई है तो पता होना चाहिए क्यों नहीं फॉलो की गई। फॉलो की गई है तो कहाँ चूक हो गई है वो अलग बात है। हाँ। लेकिन मैं होता, आप होते, आप एक दृष्टिकोण से करते, मैं होता कोई दूसरे दृष्टिकोण से करता। हाँ। इसके ऊपर अंदाज लगाना उचित नहीं है। खंडूड़ी जी, कांग्रेस सरकार कह रही है कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराएगी। कांग्रेस सरकार कह रही है कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच कराएगी। सरकार है ना, कराए ना, उनको कहने की आवश्यकता क्या है? हाँ। वो तो सरकार है, जो चाहे वो करा सकते हैं। हाँ। उनको किसी की इजाजत थोड़ी लेनी है। हाँ, तो करें और अपने आप को संतुष्ट करें। खंडूड़ी जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्रेस से, बहुत धन्यवाद समाचार प्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। सवाल उत्तराखंड की जनता अभी भी पूछ रही है कि बीजेपी का वो नेता कौन जिसने निशंक से सिफारिश की। कुमार विश्वास ये क्यों कह रहे हैं कि नामधारी और निशंक एक जैसे हैं, दोनों निर्लज्ज हैं, और निशंक और नामधारी के बीच में इस पद की डील के लिए मोटी रकम का आदान प्रदान हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। किरण बेदी ये क्यों कह रही हैं कि निशंक को माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड की जनता ये तमाम सवालों का जवाब जानना चाहती है और अब हर कोई देख रहा है मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की तरफ कि वो जो फाइल उनके केबिन में पड़ी हुई है, उस फाइल से ये बताएंगे क्या
कि किस बीजेपी के नेता की सिफारिशी चिट्ठी सुखदेव सिंह नामधारी के समर्थन में निशंक जी तक पहुंचाई गई। कांग्रेसी की लगी जी, वो और भी किस साथ में कांग्रेसी की बताइए। लगी, और जिसके चलते निशंक जी एकदम बौरा गए और भाव विभोर होकर यह फैसला ले बैठे। अमिताभ जी, अतुल, एक बात मैं कहूंगा, एक ही पंक्ति में संपादकीय टिप्पणी करूंगा। इस विषय को हम लोग जनता के सामने इसकी कई परत खोल चुके। हाँ, अपराध की दुनिया के खिलाड़ी को उस सूबे में अल्पसंख्यकों के हितों का सरदार सिरमौर बनाने का फैसला क्यों लिया गया, इसके लिए किसी जांच की जरूरत है क्या? दिल से पूछिए। ये तो खुद में सिद्ध बात है भाई। अपराध के दुनिया का आदमी, लूटपाट, हत्या, छिनैती, अपहरण के धंधे का आदमी, उसको आपने बना दिया एक अल्पसंख्यकों की हिफाजत और विकास के लिए रोड मैप बनाने का इंचार्ज। वो आदमी लिखना जाने नहीं, पढ़ना जाने नहीं, समाज में कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं, और उसने खुद एफिडेविट दिया पासपोर्ट ऑफिस में कि मैं अनपढ़ हूं। वो आदमी जो 10 दफाओं के तहत निरुद्ध, उनकी फोटो में देखता हूं निशंक जी के साथ, उनकी फोटो में देखता हूं सुदर्शन जी के साथ, सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, केनिया तक में पराक्रम कर रहा है वो नामधारी। तो ये सवाल है, इसमें मैं नहीं मानता कि निशंक के समय की सरकार की इस मामले में जांच होनी चाहिए जी। अरे जांच तो जनता के दिमाग में हो गई, रिजल्ट भी आ गया, डीएनए पता लग गया भाई। इसका कोई तर्क मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति संतुष्ट कर दे व्यक्तिगत तौर पर या चैनल पर आकर, मैं ये बहस बंद कर दूंगा कि नामधारी इसलिए जरूरी था जी। कोई एक व्यक्ति आके ये बता दे, निशंक जी हो या कोई जी कि नामधारी क्यों जरूरी था। ये प्रश्न आज मैं यहां छोड़ के जाऊं। नहीं, खंडूड़ी है जरूरी, ये तो समझ में आया, लेकिन नामधारी क्यों हालांकि जरूरी? भीतरघात के चलते उन्हें गैर जरूरी बनाया गया, लेकिन नामधारी क्यों जरूरी? माननीय निशंक जी, मैं फिर आपसे पिछले 5 दिनों की तरह आज फिर आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप समाचार प्लस पर लाइव आइए। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आपको, मैं विनम्र विनती कर रहा हूं आपसे कि आप आइए और इस मुद्दे पर अमिताभ जी या मुझसे बहस कर लीजिए। अगर आप सही तो सार्वजनिक तौर पर मैं माफी मांगूंगा, और अगर मैं सही और आप गलत तो सार्वजनिक तौर पर आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति है वो लोकलाज और संदेशों से चलती है, और जनता के बीच में इस घटना का आपके परिप्रेक्ष्य में संदेश कम से कम अच्छा तो नहीं जा रहा। नमस्कार। जब आर्थिक तंगी से छटपटा रहा था सूबे का बेरोजगार, तब सहारा देने आगे आई उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बेरोजगारों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने युवाओं की राहें की रोशन। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। युवाओं के प्रति विशेष हमारी सरकार का ध्यान दिया और हमने निर्णय लिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। सरकार की इस योजना से बेरोजगारों की आई जान में जान, मुरझाए चेहरों पर छाई एक मीठी सी मुस्कान। आज ये पहली बार 12 साल में हुआ है, इसको पाकर तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। अपने सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजन कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आजम को दी चुनौती। कहा, फैजाबाद दंगों की सीडी सार्वजनिक करे सरकार, अगर सीडी बनी तो जाहिर है कि सुनियोजित थे दंगे। फर्रुखाबाद में 45 लाख की हेरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी पर बीएसपी का झंडा लगाकर तस्करी करते थे आरोपी।
बुलंदशहर हॉरर किलिंग मामले में नया मोड़। महविश ने प्रशासन पर लगाया बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अलीगढ़ से गिरफ्तार। कानपुर पुलिस पर आरोप, घर में घुसकर कपड़े फाड़ने वालों पर दर्ज किया केवल मारपीट का केस। दबंगों को बचाने में जुटी पुलिस।